कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम निकाल दे कपड़े? कपड़े से क्या होगा? कौनो शादी ब्याह में थोड़े जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अब वहां के लिए का नया का पुराना, का अच्छा का बुरा। वैसे भी अब तो पूरी जिंदगी एक ही कपड़े में गुजरने वाली है। ऐसे एक बात बताओ हमको, ये सब में अम्मा को काहे घसीट रही? उसकी तो कोनो गलती नहीं ना। तुम्हारे साथ जौन कुछ हुआ, तुम्हारी हालत के जिम्मेदार हम हैं, तो हमको सजा दिलाओ। अम्मा को, अम्मा बेकसूर है तो कम से कम उको तो ये सबसे दूर रखो। अम्मा के लाल, अबे जल्दी कर लियो यार। यहाँ का यार सजने धजने में लगा रहे हो? हुआ थाने में चल के ना अपनी करतूत कबूल करनी है। हुआ कोनो मंडप में या मड़वा में नहीं बैठना, फेरा लेना पड़ेगा। जल्दी कर। बेहुदा। कैसी तबीयत है बेटा? जी हम बहुत दुखी हैं। ये शक्तिया ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जिसकी लालसा में हम आज तक जीते रहे, ससुरा उसी को मार दिया। मन तो करता है कि हम उसकी बोटी बोटी काट दें, लेकिन क्या करें बेटा, जानबूझ के तो मार नहीं सकते। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है बेटा कि तुम किसना बहू जो बाहर की बिटेनी यहाँ आई है, उसके बहकावे में आए के अपने पति और अपनी अम्मा को सजा दिलवाने में लगी हो। करी सकती है वो? अरे तुम तो हमरे में से एक थी, तुम अब परायो जैसा व्यवहार करोगी? हे बेटा, पति है तुम्हारा, उसको थाने में घसीटोगी, शोभा देता है? ये मत भूल कि औरत ही घर को बनाती है और औरत ही घर को बिगाड़ती है। वो बहरे की बिटेहनी 2 दिन हुआ आए नहीं, वो तुमको बहकाएगी और तुम बहक जाओगी। ऐसी गलती मत कर बेटा, और बखत रहते गलती सुधार लो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तुम जानो या तुम्हारा भगवान, अब क्या कह सकते हैं। रुको, हम लगाते थे। हम जानते कि तुम हमसे नाराज हो। हम सुबह से तुम्हारे साथ जो नहीं थे ना, लेकिन क्या करें,
केसर दीदी की हालत तो तुम जानते ही हो ना, इसलिए हम सुबह से उन्हीं के साथ थे। हम ये भी जानते हैं कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो सब हमारी वजह से। इस घर के लोग जिस तरह से तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हम बैठो, यहाँ आओ, बैठो। देखो हमारी बात सुनो, ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भाऊजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो का हमको बड़ा दुख है, लेकिन अब हम कृष्णा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। हम ये कहना चाहते हैं कि भाऊजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम भी मानते हैं, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं ना कि तुम हमारी अम्मा और भाई को जेल भिजवाए थे। इस सब में हमारी अम्मा की क्या गलती? अरे वो का की वो का ये सब झेलना पड़ रहा है। उनको सजा मिलेगी, कितनी बेइज्जती वाली बात है। देखो, ये जौन कुछ भी भाऊजी के साथ हुआ, अगर मान ले अम्मा वहां थी भी, तब भी वो कब्बो ये नहीं चाहेगी कि कोनो औरत जो पेट से है उनको मारा पीटा जाए, वो भी ओकरे सामने। तो 100 बातों की एक बात की ये जो भी मामला है, जैसा भी है, चाहे जितना गंभीर है, घर का मामला घर में ही सुलझाना चाहिए। वो क्या, बाहर जाने से सिर्फ बेइज्जती और बदनामी होती। कृष्णा, हम समझ रहे हैं कि तुम हमें क्या कहना चाहते हो, लेकिन अगर शक्ति भैया और अम्मा को इस बार सजा नहीं मिली तो वो यही चीज दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं होगा। जो मन में आएगा वो करेंगे। और कृष्णा, जुर्म करने से ज्यादा बड़ा गुनाह जुर्म सहना है। रही ये किताबी बातें हमरे समझ में नहीं आती। काहे समझे, बोलो, करना काहे? हमारी सामने हमारी अम्मा को जेल लेके जाएंगे, हमका बैठ के तमाशा देखेंगे, वो भी तुमरे कारण। अरे हमारी जगह बैठ के सोचो जरा, कैसे लगेगा जब अपनी अम्मा को अपने सामने हथकड़ी पहन के जेल जाते हुए देखेंगे तो? एक तरफ हमारी बीबी है और दूसरी तरफ हमारी अम्मा। तुम्हारी हालत हम समझ सकते हैं कृष्णा, लेकिन हमारे परिवार ने हमको बहुत प्यार दुलार किया है। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये तुम जानती हो। इसलिए कह रहे हैं, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये नियम कानून दुनियादारी ये सब भूल जाओ और जाके भाऊजी को बोलो कि मुकदमा वापस ले ले। हमारी बात मानो प्रतीक। अम्मा, ए शक्ति भाई, बाबूजी, अरे निकलो, कहाँ लुकाई के बैठे हो? अरे कहाँ चले गए सब लोग? पुलिस थाना? क्या बात है, अभी घर के लोगों को यही दिन देखना बाकी रह गया था।
तुम ही हमारी अम्मा और भाई को जेल भेजने का दिमाग लगाई हो ना। हमको पता है ऐसा करतूत ना तुम ही कर सकते हो। अरे हम कहा नहीं किए तुम्हारे लिए, इतना इज्जत दिया, इतना मान दिया तुमको, काहे लिए? ए लिए कि तुम हमारी अम्मा और भाई को जेल भिजवाए दो। हम बताए रहे कि हमारा भरोसा तुम पर से ना उठ गया है बस। भाभी आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, हम आपको सब अरे हमको कुछ नहीं सुनना है, और तुमसे तो एकदम ही नहीं। ये सब जो हम देख रहे हैं ना ये काफी है। ए कोमलिया, का एकदम आते ऐसे बम गोला जैसे फटने लगी हैं? अरे जब पूरी बात पता नहीं ना तो पहले सुन लो अच्छे से कि बात का है। अच्छा तो अब तुम भी चोंच से चोंच लड़ाई के बोलबो। अरे तुम ना चुप्पे ही रहो, और तुम क्या सुनाओ? अरे मोखरी सुने कि तुमरी तुम कौन सरवन कुमार वाला काम कई के बड़ा तीर मारे हो? वैसे एक को बात बताओ, तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी महतारी को जेल भेजते हुए? अरे हमको तुमरी नहीं, तुमको हमारी बहन होना चाहिए था। अब भगवान जी से ये गलती हो गई है, ए लिए हम सबको इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तुम लोगों से फाय फाय करके तो कोनो फायदा है नहीं। ए लिए हमको ये बता दो कि भौजाई कहाँ है? अरे का हुआ, कोनो बताएगा कि शक्ति बहू भौजाई कहाँ है? कोनो जरूरत नहीं है बताने के लिए, हम खुद ही जाके देख लेंगे। अभी घर से हम इतने पराए नहीं हुए हैं। ए शक्ति बहू भौजाई। ए कोमलिया। कोमल भाभी। कोमलिया बात। कोमल भाभी। कोमलिया मेरी बात। ए भौजाई, क्या बात है, बड़ी आराम से यहाँ पड़े हो यार, तुमको कोनो फर्क नहीं ना का? अरे बताओ हमको, यही तो हम जानने आए हैं कि तुम्हारी मति भ्रष्ट कैसे हो गई। अरे तुम समझ नहीं पा रही हो का कि तुम क्या कर दी हो? अरे तुम अपनी सास और अपने पति को जेल भिजवा दियो। अरे कुछ समझ में आ रहा है तुमको या एकदम सुन पड़ गई हो? अरे पहली बार तो नहीं ना कि शक्ति भाई तुमको मारे पीटे हैं, और तुम तो जानती हो कि घर में मारा पीटी कोनो नई बात नहीं ना। तुम तो ये सब जानती हो ना कि ये घर के रीति रिवाज में शामिल है, जानती हो ना? अरे तुम इतना सब कुछ जानती हो तो काहे घर में इतना बवाल मचा के रखे हो? अरे कुछ बोलो, अरे बोल बो। कैसे बोलेगी वो? आप कुछ सुनने के लिए तैयार हो तब ना। दीदी को शक्ति भैया ने इतनी बुरी तरह से और बेरहमी से पीटा कि ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता। इस सब कुछ के बाद उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं, और अगर आज उन्हें नहीं रोका गया तो आगे तो उनके मन को और बढ़ावा मिल जाएगा। कोमल भाभी, आप भी एक औरत हैं, और एक औरत होने के नाते आप ये तो समझ सकती है ना कि अगर एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उस पर क्या बीतती है। इस माँ के बच्चे को तो पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। और झूठी मान मर्यादा और बड़प्पन की बलि चढ़ा दिया गया दीदी का बच्चा। हम ये वक्त ना तुमसे कौनो बहस नहीं करना चाहते कि का सही और का गलत। और एक बात, तुम ही
मामले से दूर रहोगी ना तो अच्छा है। कैसे कि ये बात शक्ति भाई और हमारी केसर भौजाई की बीच की बात है, और तुमको ये मामले में ना ज्यादा उछल कूद करने की ना कोनो जरूरत नहीं है। ये कोमलिया एकदम ऐसी, एकदम जिद्दी गुस्सैल, बस कोनो दिमाग खराब होएगा बस, फिर नहीं देखेंगे, फिर आन दो सामने जो कोई भी हो खोपड़िया घुमाए देते। सन की एकदम सन, मेरी बहन है ना। लेकिन साले साहब ये प्रतिज्ञा भी ना कम जिद्दी नहीं ना, जिद पकड़ के बैठी बस जिद। ये मानते हैं ओकरी बात सही है, वो जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन इतना सही करने का कोनो मतलब है का जो उन परिवार को ही तोड़ दे? देखो कृष्णा, प्रतिज्ञा को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो किसी का विरोध कर रही है तो वो जरूर गलत होगा, वरना वैसे नहीं करेगी। और वैसे भी सच्चाई का साथ देना कुछ गलत तो नहीं है ना। तुम भी साले साहब एकदम अपनी बहन की बोली बोल रहे हो। ओखरी भी सबसे बड़ी परेशानी है सही और ये गलत, बस काला सफेद ही देखती है और कुछ नहीं। अरे बीच का इलाका कब वो दिखाई नहीं देता। ओखरी यही इतना समझ नहीं आता कि ये जो किताबी बातें हैं ये का असल जिंदगी से मेल नहीं ना, मेल नहीं खाती सारी बातें। कौन समझाए, बिना मतलब का बवाल गुत्थे पड़ी। 4 किताबें का पढ़ ली बस, झूठ सच कानून इंसाफ चापे पड़ी। अरे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, परिवार की बात है। ओकरे सच के चक्कर में पूरा परिवार टूट के बर्बाद हो रहा है। कोनो फर्क ही नहीं। और ये कोनो यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, अरे घर है, यहाँ थोड़ी चलती ये किताबी बातें। कृष्णा, जिन्हें तुम किताबी बातें कह रहे हो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि जीवन में लागू भी होती हैं। और ये सच है कि प्रतिज्ञा अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी तरह से जो सही है उसे साबित करने के लिए भी कुछ भी कर सकती है। हम ये भी जानते हैं कि प्रतिज्ञा के लिए वक्त कितना इम्तिहान भरा है, उसे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। देखो कृष्णा, बाहर वालों से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन खुद अपने घर पे अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल। खैर, तुम खुद समझदार हो, इन सब बातों को समझते हो। अच्छा, हम चलते हैं। और हाँ, एक बात और, हम तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि तुम हर कदम पर प्रतिज्ञा का साथ दो, क्योंकि इस परिवार में सिर्फ तुम ही हो जो उसे समझते हो। और इस वक्त उसे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उसका ख्याल रखना प्लीज। हम चलते हैं। चलते हैं दादी। ए भौजाई, हमारी बात ने एकदम ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने पति को जेल भिजवा दोगी तो कौन अधिकार से उनके नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाओगी? अगर पति पत्नी के बीच में सर फुटोवल हो जाए तो उनका एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं का? जो शक्ति भाई के लिए दामुल फांसी का इंतजाम करके आई हो और साथ ही साथ अम्मा को भी लपेटे में ले ली। ये कौनो नई बात तो नहीं ना? सबको पता है कि ये घर की औरत हमेशा से ही लतियाई जाती है, तो ये सब नए नए चोचलों में पड़ के तुमको अपना घर परिवार काहे बर्बाद करना है? साला बेइज्जती ऊपर से। अरे दूसरा के दिमाग से ज्यादा मत उड़ो, नहीं तो जमीन से भी उखड़ जाबो और आसमान भी नहीं मिलेगा।
ए लिए अभी भी तुम्हारे पास एक को मौका है अपनी गलती सुधारने का। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।